जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी। दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है, उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है, तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना अजीब है, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है, और फिर उसी इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। आज मजाक बन रहे हो तो कल तारीफ भी होगी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता,
लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। न किसी की जरूरत, न किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। जब इंसान के दिल में भगवान पर हक हो जाता है तब चमत्कार होता है। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था, दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता।
असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएंगे, पर घर बनाना है तो प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उस पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है। एक, गलत फहमी, और दूसरा, इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है।
हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता, बस वही याद रह जाता है। बाकी देती तो बहुत कुछ है यह जिंदगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। दुनिया भगवान को मानती है, पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी ना, वह भी कहीं खो गई है। बाकी की खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वह सच्चाई है
जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ व धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो खुदा भी ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार काम आएंगे। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, इन्हें गंवाना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल। हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से कि चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बस्ता आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। हम दर्द नहीं, कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी से थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े हजार भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान, दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं
कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज था वही हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से, किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे
जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं।